अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम जो है वो तेज हो गई है। आप देख रहे हैं जज सिंह अन्ना जो है लगातार आज तीसरा दिन है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अन्ना अकेले बैठे हुए थे लेकिन अब इनको जो है साथ मिल गया है। पूर्वांचल के किसान नेता अजीत सिंह भी आज पहुंचे हुए हैं। इनके साथ देखिए वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं कि धरने में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले अनुराग के पिता रामजीत यादव भी यहाँ पे आए हुए थे और वो भी काफी समय तक अन्ना के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने अन्ना से आग्रह भी किया कि आप कुछ खा लीजिए क्योंकि आप 2 दिनों से लगातार आपने कुछ नहीं खाया है। लेकिन अन्ना माने नहीं और वो लगातार उन्होंने कहा कि अब ये लड़ाई आपकी नहीं, हम सबकी लड़ाई है और अनुराग सिर्फ आपका नहीं, हम सबका बेटा था और इस देश का भविष्य था। ऐसे में उस भविष्य का जो है सर कलम कर दिया गया है, तो हम लोग ये लड़ाई जो है जारी रखेंगे। और इन्होंने कुछ भी नहीं खाया और ये बैठे हुए लगातार। किसान नेता भी पहुंचे हुए, हम इनसे पहले बात करेंगे। अजय सिंह जी, आज आप भी पहुंचे अन्ना के साथ धरने पे, जिस तरह से इनका अनुरोध धरना चल रहा है, अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, नोटिस चस्पा की गई, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं तो अन्ना जी का समर्थन करने के लिए आया हूँ और चूंकि अन्ना जी देखिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारे बहुत से किसान भाई बोले आने के लिए, लेकिन अन्ना जी ने बोला नहीं, अभी हम लोग इस लड़ाई को जो है आगे आगे भाई चला रहे हैं। देखते हैं, हो सकता है सरकार हमारी बातें सुन ले। जो है अन्ना जी ने कल से हमारा जब से वार्तालाप हुआ है तब से इन्होंने बोला, इसलिए बहुत से किसान भाई अभी नहीं आए, अभी हमको रोका गया है। हम लोग इनको समर्थन देने के लिए आए हैं भैया। अब ये देखिए कि ये जनपद जौनपुर में इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, कहीं नेतृत्व नहीं दिखा, जबकि हमारे जिले में 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, एमएलसी हैं। आप देखिए ये जनपद मुख्यालय में जो है अन्ना जी बैठे हैं, लेकिन आज इनको जो है कोई एक राय देने के लिए आ रहा है, कोई एक सल्तावना नहीं देने आ रहा, नहीं हम आपकी मांगे पूरा करवा देंगे। और हम करीब 10 इन्होंने मांग रखा है, कम से कम 5-6 जो है मांगे आपको पूरा करना चाहिए, 4 मांग उनका पूरा कर देना चाहिए। अन्ना जी ने तो नहीं कहा नहीं हम 10 के 10 मांग लेकर ही उठेंगे, तो कम से कम आप लोग कुछ तो इनका जो है साथ देते आप। लेकिन आज जो है जौनपुर का नेतृत्व कितना जो है नीचा गिर गया है कि आज देखिए फीता काटने वाले नेता आज गला काटने पर भी जो है चुप बैठे हैं। जौनपुर में फीता काटने वाले नेता जो है गला कटने के बाद आज बैठे हैं चुप, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है। अनुराग खिलाड़ी था, देश का भविष्य था, ऐसे में खेल मंत्री की चुप्पी कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो आया हूं समर्थन देने के लिए अन्ना जी को, और मैं यहीं से इनके जो है धरना स्थल से बोल रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर खिलाड़ी के लिए अगर खेल मंत्री जी नहीं कुछ कर सकते तो मैं तो सीधे उनसे इस्तीफा मांग रहा हूं कि आप इस्तीफा दे दीजिए खेल मंत्री के पद से। जब आप एक खिलाड़ी को न्याय नहीं दे सकते, उसके सम्मान में जैसे अन्ना जी की मांग है कि भाई मूर्ति है, पार्क है, अगर आप ये नहीं बना सकते तो ऐसे खेल मंत्री की क्या जरूरत है जनपद जौनपुर में? अभी कहीं भी कोई खेल का मैदान अभी सज जाए और गांव-गांव से खिलाड़ी निकल के जाए, ये नेता फीता काटने के लिए जो है लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन गला कटने के बाद अगर कोई नेता चुप है, ये जौनपुर में नेतृत्व रह कहां गया है मुझे बताइए? केवल एक भौकाल की नेतृत्व होता है, केवल बाहुबली का नेतृत्व होता है, केवल जातिवाद की नेतृत्व होता है। वरना सोचिए जाति के नेता जो है ज्यादा हो गए हैं और इंसानियत का नेता नहीं रह गया है। पूरे जिले में बता रहा हूं, आज जो है गला कटने के बाद जो है लोगों को बोल नहीं पा रहे हैं। आज जो है उसके परिवार को, खिलाड़ी के परिवार को लोग मदद नहीं करने जा रहे हैं। तो 24 घंटे के अंदर अगर खेल मंत्री जी ने कार्य किया अन्ना जी के बातों को तो ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम लोग आएंगे, फिर जमकर धरना होगा, फिर पूरा जिला देखेगा कि ये इंसानियत के लिए लड़ने वाले लोग कितने हैं जिले में। कोई पार्टी के लिए, जाति के लिए लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत के लिए लड़ाई है और इंसानियत के लड़ने वाले कितने लोग हैं। और मैं हाथ जोड़ के यहां से जो है जितने भी हमारे जनपद जौनपुर में 21 ब्लॉक है, मैं पूरे 21 ब्लॉक के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं, खिलाड़ी अनुराग यादव के लिए जो मदद के लिए आप आए और इस धरने को सपोर्ट करें। और 24 घंटे के अंदर खेल मंत्री जी ने अगर कार्य नहीं किया और काम अगर नहीं करने के बाद अगर इस्तीफा नहीं दिया तो फिर धरना जमकर होगा, फिर सड़कों पे उतर के भी हम लोग जो उनसे इस्तीफा मांगेंगे, जो लाखों आदमी आएंगे, जान लीजिए। फिर हम लोग शांत नहीं रहेंगे और हम लोग जब धरना देने शुरू करेंगे फिर बात भी नहीं किसी की सुनेंगे, ये भी जान लीजिए जो है। अच्छा, क्यों देखा जाए अनुराग के मामले में विपक्ष भी जो है वो चुप्पी साधे हुए है? वहां पे जाते हैं सपा के विधायक लोग, वो कहते हैं कि चुनाव में जो है अखिलेश जी व्यस्त है, तो क्या चुनाव लोगों के लिए ज्यादा जरूरी हो गया है, अनुराग जरूरी नहीं है? सबसे पहले अगर अनुराग का जो गला कटा है, अगर वो मेडल लेके आ जाता तो क्या ये जितने भी नेता हैं, हम कहें चाहे पक्ष है या विपक्ष है, क्या ये या खेल मंत्री है, क्या उसके साथ फोटोग्राफी कराने और ये पूरे दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए जाते कि नहीं कि हमारे जिले का बच्चा है,
हमारे क्षेत्र का लाल है, जाते कि नहीं जाते? खेल मंत्री भी फोटो खिंचाते उसके सम्मानित, बिल्कुल फोटो खिंचवाते, वो तो उसके घर पे रहते, फिर चुनाव भूल जाता, बल्कि चुनाव का प्रचार प्रसार इसी जो है कबीरुद्दीनपुर गांव से होता है, अनुराग के घर से होता है। लेकिन आज देखिए यही है कि गला कटने के बाद इस जिले में खिलाड़ियों को भी सोचने की जरूरत है, जो हमारे युवा भाई हैं उनको सोचने की जरूरत है कि जनपद जौनपुर में गला कटने के बाद लोग नहीं बोल रहे हैं और यहाँ नेतृत्व रह कहाँ गया, वही तो बोल रहे हैं, सब जाति के नेता घूमते हैं, ये सब जाति के नेता हैं जो है। वरना यार ये सोचिए अन्ना जी को बैठना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ इस कार्य को तो हम अगर खेल मंत्री चाहते तो मुख्यमंत्री जी से ले जाके मिला देते, उनके परिवार को कम से कम मिला देते, कैसे कैसे लोगों को ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाते हैं। लेकिन आज जो है जो असहाय है, जो पीड़ित है और इतनी बड़ी नरसंहार टाइप की चीजें, ऐसा दिन दहाड़े जिसका गला काट दिया जाए, सोचिए अगर उस दोनों शरीर के भाग में जैसे सर और धड़ में अगर शरीर आंखों में अगर थोड़ा भी जान होगा 5%, 2%, 2 सेकेंड के लिए, तो क्या देखता होगा अनुराग कि कैसे उसका गला काटा गया जो है। सोचिए कितना निर्मम हत्या हुआ है, ये इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, मतलब नेतृत्व रह ही नहीं गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये कह रहा हूं 24 घंटे के अंदर आप इस पे कार्य करिए, और अगर कार्य नहीं करते हैं तो इस्तीफा दीजिए। जौनपुर को क्या खेल मंत्री की जरूरत है जब आप खिलाड़ी के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं? तो खिलाड़ी के सम्मान में करिए, अगर उसके परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो करिए आप। प्रशासन कह रहा है कार्रवाई हो रही है, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और नोटिस भी चस्पा की गई, आगे भी कार्रवाई चल रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रशासन तो घुमाने का काम करता है, उनका काम है इधर उधर करने का। किस तरह से देखिए उनको हाजिर कराया जा रहा है, जरा विचार करिए जो है कैसे कैसे जो है कातिलों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है जो इनको गिरफ्तारी कराने का तरीका देखिए, ये जैसे लग रहा कैसे मिलजुल कर किया जा रहा है। और इतना बड़ा कांड सोचिए, वीडियो फुटेज जो है उन्होंने दिया, अगर प्रशासन चाहती तो घटना ही नहीं होता। अब रही बात प्रशासन का, तो प्रशासन तो इनको भी बोल रहा था कि जो है जब उनके परिवार के लोग धरना नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, डीएम साहब ने कहा, इनसे पूछे किसने बोला था, किसने क्या कहा था? डीएम साहब ने कहा था कि उनका परिवार नहीं धरना कर रहा है, आप कौन होते हैं धरना करने के लिए? मैंने कहा हम जिले के समाज सेवी नेता हैं, कुर्ता पहनते हैं, हम जिले की कार्यभार संभालते हैं, हम गरीबों और असहायों की सहायता करते हैं, तो हम उसके परिवार को क्यों है? परिवार तो बेहोश पड़ा है, लौट रहा है, तो उसका कोई सहायता नहीं करेगा। अब ये बताइए कि जो ऐसी बातों पे अब उस पे क्या हम वोट करेंगे? अगर कल को सरकार ये बोले कि मैं गाय मंत्रालय शुरू करूंगा प्रदेश में, है ना, गौशाला बना रहा हूं, और ये बताइए कल अगर ये ना बनाए तो धरना देने गाय और सांड जाएगा कि इंसान ही जाएगा? जो इंसान होगा वो करेगा। और अनुराग के पहले जो है खिलाड़ी अनुराग यादव हैं, तो हम वो देश के लिए खेल रहे थे, इसलिए हम लोग खिलाड़ी के लिए सम्मान कर रहे हैं, हम लोग किसी जाति बिरादरी के लिए नहीं सम्मान कर रहे हैं। हम लोग खिलाड़ी है, देश के लिए खेल रहा था, मेडल ला रहा था, भैया हम लोग उसके सम्मान के लिए आए हैं। अब ये बताइए कि ऐसा बोला जा रहा है कि भैया उनके घर नहीं कर रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो? अरे भाई इंसानियत है इसलिए कर रहे हैं। कल आप मत खोलो गाय मंत्रालय तो धरना देने सांड और भैंसा आएगा कि आदमी ही जाएगा धरना देने? हाँ, अपनी आवाज कौन उठाने जाएगा? गाय सांड जाएगा? इतने गौशालाओं में इन्होंने जो नहीं रखा है गायों को, कल को मैं कहो तो मैं उनसे जाके बोलूं कि जाइए जो है कलेक्टर साहब के ऑफिस में बैठे, क्योंकि वहां धरना देना है, सारे गाय और सांड मिलकर जौनपुर में आए, क्योंकि अब तो आदमी और इंसान और यहाँ पे नेतृत्व रह नहीं गया है, खाली बावलियों का क्षेत्र, बावलियों की चीजें रह गई है अब यहाँ। क्या माना जाए, जिस तरह से अगर मांगे अन्ना की नहीं पूरी होती हैं, इंसाफ नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे किसान नेता? ऐसा है कि वही तो कह रहा हूँ कि 24 घंटे में इस पे कार्य करें, अन्ना जी की बातों को माने। अभी तो हम और रहे हैं साफ शब्दों में, अभी हमारा प्राण यहाँ से उठेगा, प्राण उठने तक मैं इनको रोकूंगा, कोशिश करूंगा कि 1 लाख आदमी मत ले आइए। इसके बाद देखो लाखों आदमी सड़कों पर उतारने को तैयार है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे भैया, और जानते हैं हम लोगों का पूरा रिकॉर्ड आदमी चेक कर ले। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं जाते हैं, जो लड़ता है डरता है हमें नहीं मतलब है। लेकिन हाँ, समाज के लिए जब जरूरत पड़ी थी तो हम लोग आते हैं, और ये जनपद जौनपुर देखता है, जानता है जो है। हम लोग अभी बनारस गए थे, धरना दिए थे, 4000 किसानों का मामला यहाँ लगता है। अब देखिए राजस्व का मामला इतना बड़ा है, भू राजस्व अधिकारी यहाँ जौनपुर में नहीं है। क्या बताएं आप लोगों को? आप लोगों को तो खुद मीडिया के लोग जानते हैं, 1 महीना होने जा रहा है, भू राजस्व अधिकारी का सिलेक्शन नहीं हुआ है और गला काट दिया गया भू राजस्व के मामले को लेकर। बहुत सोचने और विचारने की जरूरत है कि हमारे जौनपुर में चल क्या रहा है। और मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं जो केवल चुनाव के वक्त कर्मठ, जुझारू और ईमानदार लिखकर गांव में प्रचार करते हैं। गांव में कोई प्रधान बनता है और गांव में कोई बीडीसी बनता है, प्रमुख बनता है ना, जो करनी का प्रचार करता है, अलावा का प्रचार करता है, तो प्रचार करके वो प्रधान बनते हैं। उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, कम से कम आप लोगों का भी कर्मठ, ईमानदार और जुझारू, इस जिले में लगभग 1700-1800 ग्राम प्रधान है,
वो भी लोग आके जो है इस धरने को सपोर्ट करें और खिलाड़ी अनुराग के परिवार को न्याय दिलाएं। और जो लोग चुनाव हार गए हैं वो लोग भी आए, क्योंकि निर्वाचन आयोग में आपने एक फार्म आता है जिसको आपने भरा है कि मैं समाज सेवा करने के लिए ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। ये आपका रिकॉर्ड है, आपने फॉर्म भरा है। तो चुनाव जीतने वाले भी आए, चुनाव हारने वाले भी आए, और सभी लोग आकर, हमारा जनपद जौनपुर छोटा नहीं है। और अगर आप नहीं बोलते हो तो याद रखना, एक बड़े बुजुर्गों ने बड़ा पहले कहा था कि अगर आपके पड़ोसी को पर अत्याचार हो रहा है और अगर आप शांत हैं तो अगला नंबर आपका है, याद रखिए। इसलिए इंसानियत की लड़ाई है। रैलियों में जाने के लिए झुंड के झुंड सुबह से निकलते हो नेताओं के लिए ताली बजाने के लिए, लेकिन आज खुद जो है गला काटा गया आपके भाई का, आपके बेटे का, देश के खिलाड़ी का। अगर आप उसके बाद भी अगर शांत रहते हैं तो याद रखिए कल आपके साथ कुछ होगा तो ऐसे जौनपुर शांत ही रहेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितने युवा हैं, खिलाड़ी अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाएं, खिलाड़ी अनुराग यादव को सम्मान दे, और उसको खिलाड़ी अनुराग यादव किसी जाति बिरादरी में न बांटे। खिलाड़ी के सम्मान के लिए गांव से गांव का जो कितने खिलाड़ी हैं सारे लोग आए और जो है खिलाड़ी अनुराग यादव के परिवार को सपोर्ट करें। और आगे अगर खेल मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेके पूरा जिला मुख्यालय, पूरा चारों तरफ हम लोग आएंगे और फिर जान लीजिए, फिर खिलाड़ी के लिए हम लोग न्याय लेकर जाएंगे, जान लीजिए। यहाँ बिल्कुल देखिए तो किसान नेता अजीत सिंह है जो कि आज अन्ना के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। खिलाड़ी अनुराग यादव के परिवार को इंसाफ के लिए जो मुहिम सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी, उसमें अब जो है कहीं ना कहीं लोग आगे आने लगे हैं। और अन्ना जी ने शुरुआत की धरने पे बैठे, अब किसान नेता अजीत सिंह भी पहुंचे हैं। ये कारवां बढ़ने लगा है और आवाज उठने लगी है कि खेल मंत्री 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ करें वरना इस्तीफा दें। तो अब लोग जो है इंसाफ मांग रहे हैं और सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए हैं।